हेलो स्टूडेंट्स। जैसा आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, और फिर नेगेटिव सेंटेंस को आपस में हम कैसे इंटरचेंज करेंगे। ये वाला टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ सभी प्रकार की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ सभी बोर्ड परीक्षाओं में, विशेष करके इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में, फिर ऑब्जेक्टिव को असर्टिव और असर्टिव को ऑब्जेक्टिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव और नेगेटिव को पुनः असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने इंटरचेंज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू, इसके अलावा दूसरे प्रकार के भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। और इसके बाद एक या दो वीडियो और मैं बनाऊंगा, जिसमें हम इंटरचेंज वन पार्ट ऑफ ए स्पीच इनटू अनदर पार्ट, और कुछ कंडीशनल वेस्ड कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जिन पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करें और कैसे चेंज करके दूसरे प्रकार के सेंटेंस में इनको बदलते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें, तभी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो डिटेल से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के वीडियो में क्या खास होने वाला है। सबसे पहले आप देखिए, ये असर्टिव सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, और पुनः इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, इसको डिटेल से जानेंगे। फिर हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना और पुनः एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। बहुत ही इजी मेथड को अपनाते हुए ये हम जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में बदलना और पुनः ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना भी हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। और इम्पोर्टेंट फैक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में बदलें और पुनः नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलना सीखें। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, जिसमें हम इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से जानेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ग्रामर के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसी चैनल के माध्यम से मैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर की कंप्लीट तैयारी इंग्लिश से रिलेटेड मैं कराता हूं, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों पार्ट को मैं कवर करता हूं। बहुत सारे वीडियो मैंने इससे पहले बनाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की शॉर्ट ट्रिक्स भी देता हूं और बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी बहुत सारे वीडियोज में बनाता हूं। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी जो लगभग सभी इंग्लिश लवर्स के होगी ही, कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है। तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन में इससे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड 2-3 वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें मैंने अच्छे से दी है, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरचेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ से क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल से आसान से तरीकों के साथ मैं इनको जानूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे इनको हम आसानी से चेंज कर पाते हैं। सबसे नंबर वन पहला काम हमको क्या करना है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको होगी। ऐसे सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है।
ये दोनों चीज़ों को हम अच्छे से जानते हैं। तो ये सेंटेंस असर्टिव है और हमको इंटरोगेटिव बनाना है, तो सबसे पहला काम करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज की गई है उसको हम सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे, उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगा देंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल। सेकंड वन इज इफ असर्टिव सेंटेंस इज नेगेटिव, ये असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या करेंगे आप उसे अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, और यदि वो पहले से ही अफर्मेटिव है तो आप उसको नेगेटिव में बदल देंगे। सो इस प्रकार से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमें अच्छे से समझना होगा। तो इस प्रकार के दो नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी डिस्कस किए। एक एग्जांपल से इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये सेंटेंस है असर्टिव का, लिखा है नो वाइज मैन विल टेल ए लाई। यहाँ हम देखेंगे ये सेंटेंस असर्टिव का नेगेटिव है। अब हमको इसे इंटरोगेट में बदलना है, तो इसकी सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है, इसको हम वाइज मैन के पहले लगा देंगे जैसा कि हम इंटरोगेटिव वाले में देख रहे हैं। अब नो को जब इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव से अफर्मेटिव में करेंगे तो एनी में चेंज कर लेते हैं। तो विल एनी वाइज मैन टेल ए लाई, इस प्रकार से एक सेंटेंस जिसे अभी हमने असर्टिव था जिसको अब हमने इंटरोगेटिव में बदल दिया है, और सेंटेंस के लास्ट में हमको फुल स्टॉप की जगह पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो कंप्लीट सेंटेंस इज देयर नो वाइज मैन विल टेल ए लाई, इट्स आंसर इज इंटरोगेटिव में विल एनी वाइज मैन टेल ए लाई। सो दिस इज कंप्लीट आंसर असर्टिव इनटू इंटरोगेटिव वन। अब इसी प्रकार से हम एक अगले रूल्स के बारे में भी बात कर लें। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ assertive sentence is begins with everybody, ये नोट करने वाली बात है, everybody, somebody, someone, nobody, no one, none, यदि कोई असर्टिव का सेंटेंस है और इन वर्ड से स्टार्ट होता है तो इंटरोगेटिव बनाते समय आप क्या करेंगे कि इनको हटा देंगे और इनकी जगह पर हटा करके WH वर्ड हु का यूज करेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। असर्टिव सेंटेंस में ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का यदि यूज होता है, इन इंडेफिनिट प्रोनाउन का, तब आप इनको रिमूव करके WH वर्ड हु का प्रयोग आप करेंगे, और सेंटेंस में दूसरे नियम जैसे कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लगाना, नेगेटिव को अफर्मेटिव और अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना, इट विल डू। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक एग्जांपल से इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इसको आखिर हम कैसे चेंज करेंगे। एग्जांपल आप देख रहे होंगे, एग्जांपल असर्टिव का लिखा है एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, ये एक असर्टिव का सेंटेंस है और एवरीबॉडी से शुरू हुआ है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब इंटरोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो आप एवरीबॉडी को रिमूव करके हु लगा देंगे और सेंटेंस आपका बन जाएगा हु डजंट नो महात्मा गांधी। बाकी रूल हमको ऐसे ही करना है, क्योंकि पहला असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव का था तो इंटरोगेटिव बनाते समय इसको हम नेगेटिव में चेंज कर देंगे और डज नॉट का प्रयोग करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। एक एग्जांपल से और इसको समझना चाहेंगे। सेंटेंस लिखा है असर्टिव का नोबडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, ये असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ हम देखते हैं सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है, अब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो स्वाभाविक है इसको अफर्मेटिव में ही चेंज करेंगे और इंडेफिनिट प्रोनाउन नोबडी यूज हुआ है, इसकी जगह पर हु का यूज करेंगे। सेंटेंस होगा योर आंसर इज हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल। इट्स वेरी वेरी इजी वन। आई थिंक स्टूडेंट यू नो वेल कि असर्टिव को हम इंटरोगेटिव में कैसे बदलेंगे। बहुत ही सिंपल से ट्रिक है, 3 रूल है जिनको हम आराम से यूज करके चेंज कर लेते हैं। यदि आप इतना सीख गए हैं तो फिर हम आगे देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, और इसके भी आसान से रूल हैं जिनको हम अगर फॉलो करते हैं तो आराम से चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना है, यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट, क्योंकि इंटरोगेटिव में हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही
सब्जेक्ट के आगे होती है, लेकिन असर्टिव बनाएंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद ही यूज करना है। दूसरा काम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव वर्ड अगर है तो उसे अफर्मेटिव में बदल देंगे, और यदि अफर्मेटिव है तो उसे पुनः नेगेटिव में बदल देंगे। इट मींस वाइस वर्सा। यानी सेंटेंस जो कि इंटेरोगेटिव का है पहले से ही नेगेटिव है तो उसको हम अफर्मेटिव में चेंज कर लेंगे, और यदि वो पहले से ही अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में चेंज कर लेंगे, जैसा कि हमने अभी असर्टिव इनटू इंटेरोगेटिव में जाना था। तो दो नियम हम सीख चुके हैं। तीसरा रूल कहता है, इफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद WH वर्ड हु, यदि इंटेरोगेटिव का सेंटेंस हु से शुरू होगा तो आप उसको हटा देंगे, और हटाने के बाद क्या करेंगे, उसको हटा करके उसकी जगह पर एवरीबॉडी, समबडी, यस एवरीबॉडी, समबडी, एवरीबॉडी, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, इन वर्ड्स को यूज करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को हटा देंगे और असर्टिव में चेंज कर लेंगे। तो आई थिंक दिस इज वेरी इजी वन। ये तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। कुछ एग्जांपल से इसको जानने की कोशिश करते हैं। आप स्क्रीन पर अपना एक एग्जांपल देख रहे होंगे, दैट इज इंटरोगेटिव वन। क्या लिखा है, डज विजडम नॉट कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक इंटरोगेटिव का सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज किया गया है। अब इसको हम सब्जेक्ट के पीछे ले जाएंगे। सेंटेंस आंसर क्या होगा इसका, विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। सिंपली हमने क्या किया, इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए उसको अफर्मेटिव में चेंज कर दिया है, और हेल्पिंग वर्ब विजडम के पहले आई थी, अब उसको चूंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो अफर्मेटिव में, इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, अतः इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की, और इजीली यू नो विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इसका आंसर होता है। एक एग्जांपल इंटरोगेटिव को और देखते हैं जो स्टार्ट होता है WH वर्ड हु से, यानी हु लाइक्स टू बी स्लेव, हु लाइक्स टू बी अ स्लेव। तो हु की जगह पर हमको अभी चूंकि ये अफर्मेटिव का है तो इसको नेगेटिव भी बदलना है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन नेगेटिव वाला लगाएंगे। इट मीन्स नोबडी या नो वन का यूज करेंगे, और इस तरीके से सेंटेंस हमने असर्टिव में चेंज किया, नो वन या नोबडी लाइक्स टू बी अ स्लेव। तो ये आंसर इज वेरी इजी। अब हम जान गए हैं कि आप असर्टिव से इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव से असर्टिव में चेंज करना अच्छे से सीख गए हैं। अभी इन सारे रूल्स को अपनी नोटबुक में आप नोट कर लें, और बार बार वीडियोस को देखें, पॉज करके नोट कर लें, और आराम से अभ्यास करने के बाद आप जान जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सभी प्रकार की प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसके भी कुछ रूल्स हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देखिएगा, यूज नेगेटिव वर्ड्स लाइक ऑलवेज, एवर, इनटू, नेवर और नॉट। यानी हमको सबसे पहला काम करना है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए कि जो अफर्मेटिव वर्ड्स हैं ऑलवेज, एवर, उनको हम नेवर अथवा नॉट में चेंज करेंगे, या अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज करेंगे। दूसरा काम क्या करना है, यूज एंटोनिम ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड इन द सेंटेंस। या सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव का यूज हुआ है तो उस एडजेक्टिव का एंटोनिम यूज करेंगे। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमको करने हैं, और अफर्मेटिव से नेगेटिव में हम चेंज कर लेंगे। आइए कुछ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल का सहयोग लेकर के जो अभी रूल्स हमने यूज किए थे उनका कंफर्म करते हैं कि क्या हम ऐसे कर पाएंगे। तो एक सेंटेंस है, आप देख रहे हैं अफर्मेटिव का, लिखा है ही इज अ रिच मैन। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो पहला काम करना है कि इसको हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज करेंगे,
और इसमें जो एडजेक्टिव यूज हुआ रिच, इसका अपोजिट या एंटोनी वर्ड यूज करेंगे, दैट इज पुअर। तो रिच का अपोजिट क्या होता है? पुअर होता है, तो पुअर का यूज करेंगे। तो देख सकते हैं आप, आंसर इज ही इज नॉट अ पुअर मैन, यू आंसर इज दिस। इस तरीके से अफर्मेटिव से नेगेटिव भी जानते हैं। एक एग्जांपल को और देखते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल इज हियर, मोहन इज केयरलेस इन हिज स्टडीज। एक सेंटेंस है जिसमें एडजेक्टिव केयरलेस है और इसको हमें चेंज करना है एंटोनिम में। तो आंसर इज मोहन इज नॉट केयरफुल इन हिज स्टडीज। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने की जो प्रोसेस है, इट्स वेरी इजी वन, और हमने सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं बताने जा रहा हूं कि यदि इफ एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड इन द सेंटेंस, ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ है, तब आप क्या करेंगे, उसमें हम फेल टू का यूज करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन और इम्पोर्टेंट। तो एक एग्जांपल से जानते हैं। अफर्मेटिव का एक सेंटेंस है, आप देख रहे हैं, मिस्टर पवन सॉ द ताजमहल लास्ट वीक। एक सेंटेंस है, इसमें कोई भी एडजेक्टिव का यूज नहीं किया गया है। अब इसको हम जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड्स का यूज करने के बाद मिस्टर पवन डिडंट फेल टू सी द ताजमहल। तो बहुत ही सिंपल है, आपने देख ही लिया होगा कि इसको हम बहुत आसानी से कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें किसी भी एडजेक्टिव का यूज नहीं हुआ है, तो हमने फेल टू का यूज करके इसको आसानी से हमने जो है नेगेटिव में चेंज कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अब आप अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने की प्रोसेस को बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अगर आप जान गए हैं तो मुझे कमेंट में यस जरूर लिखें, ताकि मैं जान जाऊं कि आप सीख गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना है, कुछ और भी तरीके हैं, जैसे बाय चेंजिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सलाह दूंगा, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें बहुत अच्छे से मैंने डिग्री ऑफ कंपैरिजन को इंटरचेंज करना समझाया है, जो कि परीक्षाओं के लिए, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप उसको जरूर देख लें। यहाँ मैं केवल उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर दूंगा। तो ये सेंटेंस में डिग्रीज को चेंज करना हो, फिर उसको नेगेटिव बनाना है, तो उसके कुछ रूल्स डिटेल से मैंने चर्चा उस वीडियो में की है, जिसे आप देख लेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। तो इसको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो यू आंसर इज श्याम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज राम। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार से दूसरा भी हम तरीका जानते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इंटरचेंज डिग्री ऑफ कंपैरिजन के एक सेपरेट वीडियो को देखें। उसमें बहुत सारे मैंने तरीके बताए हैं। जैसे कि इंटरचेंज डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम देखते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, इनको आपस में कैसे इंटरचेंज करें। तो डिटेल वीडियो आप देखने के बाद ही पूरी समझ बना पाएंगे। अब आगे बढ़ते हम कि ये बाय रिमूविंग और यूजिंग एडवर्ब टू। एडवर्ब टू का यूज करके या फिर उसको हटा करके भी हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं। तो इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें बहुत डिटेल से मैंने समझाया है कि एडवर्ब टू को कैसे हटाते हैं और उसे लगाते हैं, तो फिर उसके क्या क्या रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप इस वीडियो को भी जरूर देख लें, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आप अच्छी समझ बना पाएं। एक अफर्मेटिव को सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें हमने एडवर्ब टू का यूज किया है और उसे हटा करके हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं कि ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक द स्ट्रिक। ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक द स्ट्रिक। इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो टू की जगह पर हम सो का यूज कर लेंगे और सेंटेंस हो जाएगा हमारा, ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट ब्रेक द स्टिक। तो इस तरीके से हम इसको सेंटेंस को
नेगेटिव में चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट जानते हैं। यहाँ हमको थोड़ा मिस प्रिंट भी हो गया है, हम देख रहे हैं जैसे लिखा ना नॉट, इस नॉट को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टू अपने आप में नेगेटिव है। तो ये कंप्लीट आंसर इज ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट ब्रेक द स्टिक। योर राइट आंसर इज दिस। एक एग्जाम्पल से और जानने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल अफर्मेटिव का आप देख रहे हैं, द बुक इज टू चीप फॉर मी टू बाई इट। यहाँ हम क्या करेंगे, टू को फिर सो में हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ हमने जैसे अब देख रहे हैं एडवर्ब टू को हटा के सो का यूज किया है, और इसके बाद यहाँ भी हमने देखा नॉट मिस प्रिंट हो गया है। तो यू करेक्ट आंसर इज द बुक इज सो चीप दैट आई कैन नॉट बाई इट। तो इस प्रकार से हमने एडवर्ब टू को हटा करके अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना सीख लिया है। और इसके एडवर्ब टू को हटाने और लगाने का जो नियम है, जिस पर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया है, उसको देखने के बाद ही इसकी पूरी समझ आप बना पाएंगे। इस तरीके से हम सेंटेंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ और भी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे पास हैं जिससे हम असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बना सकते हैं। तो ऐसे ही तरीकों में से एक है यूजिंग नन बट इन प्लेस ऑफ अलोन और ओनली। क्या करना है हमको, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली या एलोन का यूज हो और उसे नेगेटिव बनाना हो तो उसमें हम नन बट का यूज करके बना सकते हैं। आइए जानते हैं इस बहुत ही अच्छे से ट्रिक को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस अफर्मेटिव का लिखा है, ओनली दिस बुक इज यूजफुल। यह हम देखेंगे यहाँ ओनली वर्ड्स का यूज हुआ। ओनली वर्ड का यूज जब हुआ है, इसको रिमूव कर देंगे नन बट से, और योर नेगेटिव आंसर इज नन बट दिस बुक इज यूजफुल। तो इस तरीके से हमने इसको बहुत आसानी से समझ लिया है। एक और अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे जिसमें एलोन वर्ड का यूज हुआ है। अब जैसे ही एलोन वर्ड हमको अफर्मेटिव में दिखेगा और नेगेटिव बनाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, नन बट शुरू में ही लगा देंगे। नन बट द ब्रेव कुड विन द बैटल। जैसे कि अफर्मेटिव था, द ब्रेव अलोन could win the battle. So you answer in that is negative. None but the brave could win the battle. Your right answer is this. तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसान से तरीकों के साथ ये जान लिया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में किन किन तरीकों से बदल सकते हैं। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस यदि पहले से ही हो और उसको अफर्मेटिव में बदलना हो तो फिर क्या करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, रिवर्स द रूल एबव मेंशन्ड। जिन रूल्स के बारे में अभी अभी हम डिस्कशन किया है उन सारे रूल्स को क्रमिक रूप से हम रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे, और सेंटेंस हमारा नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज वेरी इजी वन और यू हैव गॉट इट वेरी वेल। सो कुछ और भी तरीकों के बारे में जान लेते हैं। अब हम नेगेटिव से अफर्मेटिव के बारे में केवल एग्जांपल्स को जानेंगे और उससे अपनी समझ को ठीक बनाएंगे। एक एग्जांपल नेगेटिव का लिखा है, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द हाउस देन ही सॉ अ थीफ। एक सेंटेंस ये है जिसमें नो सूनर को हमने सबसे आगे यूज किया है। नो सूनर को जब हटाएंगे तो उसकी जगह पर हम एज सून एज का यूज कर सकते हैं। और कैसे सेंटेंस को फॉर्मेट चेंज करेंगे, एज सून एज ही एंटर्ड द हाउस ही सॉ अ थीफ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जान जाएंगे। और इस टॉपिक को अच्छे से जानने के लिए मैंने सिंथेसिस में बहुत अच्छे से एडवर्ब क्लॉज को एक्सप्लेन किया है, जहां पर नो सूनर और एज सून एज का बहुत अच्छे से डिटेल मैंने डिस्कशन किया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि इस प्रकार के सेंटेंस की अच्छे से समझ और अच्छे से पकड़ आप बना पाएं। तो मैंने सिंथेसिस को भी कंप्लीट कवर किया है, जिसके मैंने लगभग 3 वीडियोस बनाए हैं, उनको भी आप देखेंगे तो टॉपिक आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और है, उसको भी जान लेते हैं नेगेटिव का और कैसे अफर्मेटिव में चेंज हमने किया है। सेंटेंस इज देयर हु डजंट नो महात्मा गांधी। एक सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सा है, इसको हम
अफर्मेटिव चेंज करेंगे तो इंडेफिनिट पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे, दैट इज एवरीवन नोज महात्मा गांधी, जिसके बारे में अभी हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, तो आप आराम से इसको जान गए होंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, नन बट राम कोड बिन द रेस। तो यहाँ नन बट का यूज किया है, जिसको हम आराम से एलोन में चेंज कर देंगे। राम एलोन could win the race, एलोन की जगह हम ओनली यूज कर सकते हैं, ओनली राम could win the race, राइट। अब हम जहां पर हमने एडवर्ब टू का यूज करके भी हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस है, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। ये नेगेटिव वर्ड यूज हुआ, दैट इज व्हाई दिस इज द नेगेटिव वन। अब इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो आंसर इज ही इज टू पुअर टू अफोर्ड अ कार। इस तरीके से हमने देखा कि नेगेटिव से अफर्मेटिव के साथ साथ हम नेगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस को भी आराम से बना सकते हैं। इस प्रकार से अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव को इंटरचेंज करना हमने सीख लिया है। अब आगे के कुछ रूल्स को भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बहुत ही अच्छे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ हम देखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें असर्टिव में अगर बदलना हो तो क्या क्या रूल्स फॉलो करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, लेकिन डोंट वरी, आप पूरा वीडियो जरूर देखें और बहुत सारे सरल तरीकों से मैं इन सेंटेंस को आपस में इंटरचेंज करना बता रहा हूँ। अभी हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। जैसे आप देखेंगे एलास, एलास का यूज हुआ है, इट मीन्स उसमें हमने सॉरो, ग्रीफ या सैडनेस का वर्णन कर रहे हैं हम। यदि हो रहा का यूज अगर हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप इसका मतलब समझेंगे कि जॉय, डिलाइट या हैप्पीनेस का यूज हुआ है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे कि यहाँ पर ये एच मिसप्रिंट हो गया डबल। तो अगर व्हाट ए का यूज अगर होता है तो इसका मतलब है कि उसमें हमने वेरी या ग्रेट का यूज करना है जब असर्टिव में चेंज करेंगे। तो ये देख लेते नोट, क्या खास बात है इसके अंदर। ये सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट ए के साथ एडजेक्टिव का यूज अगर हो तो असर्टिव चेंज करेंगे, तब हम वेरी का यूज करेंगे। इसी प्रकार से व्हाट ए के बाद नाउन का अगर यूज होता है तो जब असर्टिव में हम चेंज करेंगे तब हम व्हाट ए की जगह पर ग्रेट वर्ड का यूज करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये हाउ के बाद एडजेक्टिव का यूज अगर होता है तो असर्टिव बनाते समय हम वेरी का यूज करेंगे। और इस प्रकार से बहुत ही सरल सी ट्रिक का फॉलो करते हुए हम आराम से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे। नोट, क्या खास बात है इस नोट में, इफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिंस विद एबव मेंशन्ड वर्ड्स। अभी जो वर्ड्स हमने ये बताए थे एक्सप्रेशंस, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस की चर्चा हम कर रहे थे, यदि इनसे कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसे असर्टिव में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय, सॉरो, सरप्राइज और उसके बाद दैट लगा देंगे। तो ये हम कहाँ लगा देंगे, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स की जगह पर। एक्सक्लेमेटरी वर्ड को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पर हम इन शब्दों का यूज करेंगे जरूरत के हिसाब से। जैसे इट इज मैटर ऑफ जॉय, ये दोहरा का यूज हुआ हो। इट इज मैटर ऑफ सॉरो या सैडनेस, ये लगा देंगे हम यदि एलास का यूज हुआ हो। और सरप्राइज को लगाएंगे व्हाट ए हाउ की जगह पर और दैट लगा करके से सेंटेंस को हम जोड़ देंगे। तो बहुत ही जो ट्रिक मैंने अभी बताई है, इस ट्रिक का हम एक एग्जांपल के में यूज करके देखेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी का जिसमें लिखा है एलास वी आर अनडन। एक सेंटेंस है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको असर्टिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इट इज मैटर ऑफ सॉरो। क्योंकि एलास का यूज हुआ है तो इसकी जगह पर हम इसको हटा देंगे, इट इज मैटर ऑफ सॉरो या ग्रीफ दैट, इतना जोड़ देंगे। उसके बाद से सेंटेंस को जोड़ देंगे वी आर अनडन। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरा सेंटेंस इस तरीके से हमारा
असर्टिव में चेंज हो चुका है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारा, इट इज सेड दैट वी आर अनडन, यानी इट इज मैटर ऑफ सॉरो या इट इज सेड करके भी इसको हम असर्टिव में चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल को हम देखेंगे और उसके बाद जानेंगे। ये एक्सक्लेमेटरी का एग्जांपल है जिसमें लिखा है हुर्रा बी वॉन द मैच। ये एक सेंटेंस लिखा है। अब इसको हमें असर्टिव में चेंज करना है, तो हुर्रा को रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पर लिख देंगे इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट वी वॉन द मैच। तो इस तरीके से सेंटेंस को हमने बना लिया है। अगर हम दूसरा तरीका भी यूज करें तो इसको कैसे बनाएंगे, इट इज जॉय इट इज डिलाइट दैट वी वॉन द मैच। इस तरीके से भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों से हम सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज कर लेंगे। अब एक और एग्जांपल है, उसको भी जरा देख लेते हैं। ये भी एक्सक्लेमेटरी का है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इज। तो यहाँ को ध्यान देने वाली बात है, व्हाट ए का यूज हुआ है, अतः इसकी जगह पर हमको, उसके बाद हम देख रहे हैं ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का यूज है, तो व्हाट एक की जगह पर हम वेरी का यूज करेंगे। और देखते हैं कि सब्जेक्ट इसमें है सीनरी, तो सीनरी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से हमने इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लिया है। मुझे लगता है कि ये असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी की कॉन्सेप्ट है, बहुत ही तरीके अच्छे से आप समझ चुके हैं। कुछ दूसरे पैटर्न या दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। एक दो एग्जांपल और हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा है व्हाट अ फूल यू आर। तो इस सेंटेंस को जब असर्टिव में हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यू आर अ ग्रेट फूल। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि व्हाट ए के बाद ये नाउन आता है तो उसको ग्रेट पे चेंज करते हैं, और फूल जो वर्ड है ये नाउन है, तो इसलिए हमने व्हाट ए को रिमूव करके ग्रेट का यूज किया है, यू आर अ ग्रेट फूल। तो ये आंसर इज करेक्ट। अब कुछ और जो बड़ी बहुत ही जटिल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं जिन्हें विशेष करके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद 2+MB की फर्स्ट फॉर्म। मैं समझता हूँ सभी बच्चे इसको जान गए होंगे। 2+MB की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, इन्फिनिट का चेंज अगर हुआ हो और असर्टिव में उसको बदलना हो तो क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले इट इज स्ट्रेंज दैट, इट इज स्ट्रेंज दैट लगा करके सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे। तो एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं और जानते हैं। जैसे एक एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस लिखा है टू थिंक ऑफ हर विनिंग अ प्राइज। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसको हमने देखा है कि इसको इन्फिनिट से शुरू किया है। टू थिंक क्या है, एक इन्फिनिट है, राइट, जिसमें 2+B की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। तो इस कंडीशन में अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है तो इट इज स्ट्रेंज दैट सबसे आगे लगा देंगे और उसके बाद सेंटेंस जोड़ देंगे इट इज स्ट्रेंज दैट शी कुड विन अ प्राइज। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा असर्टिव का बनके तैयार हो जाता है। अब बिल्कुल इसका रिवर्स करके देखते हैं। ये तो हमने जान लिया है कि एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कैसे बदलें, जिसके बारे में मैंने डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट तरीके बताए हैं। अब बहुत ही सरल तरीका है कि असर्टिव सेंटेंस अगर हो और उसे एक्सक्लेमेटरी में बदलना है तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल। जो अभी रूल्स हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए थे उनको रिवर्स कर देंगे। अब देखिए नोट्स में क्या लिखा है, इट इज मैटर ऑफ जॉय या इट इज मैटर ऑफ डिलाइट अगर लिखा हो तो क्या कर देंगे, हुर्रा कर देंगे। और यदि इट इज मैटर ऑफ सॉरो या सैडनेस या ग्रीफ लिखा हो तो उसकी जगह पर हम एक्सक्लेमेटरी बनाते समय एलास कर देंगे। इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज लिखा हो तो हम अर्थ के अनुसार व्हाट ए या हाउ का यूज सबसे पहले करेंगे और सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर लेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स का यूज करके हम जानेंगे कि हम कितना सीख पाए हैं। तो असर्टिव का सेंटेंस है, आप देख रहे हैं, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ये लिखा है। अब इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है
इट इज मैटर ऑफ जॉय लिखा है तो इसको शुरुआत में लिखेंगे हो रहा, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ऐसे इसको लिखेंगे। और यदि असत्य में बदलना हो तो इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज्ड दैट द एयर इज कूल आउटसाइड, ये असर्टिव का है और इसको हमें एक्सक्लेमेटिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले व्हाट ए या हाउ लगाने के बाद एडजेक्टिव कूल को लगा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा व्हाट ए कूल एयर इज आउटसाइड। तो इस तरीके से एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव बनाना भी हमने सीख लिया है। एक एग्जांपल को और देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस लिखा है असर्टिव का, इट इज सेड दैट द पोइट डाइड सून। अगर इसको हमें एक्सक्लेमेटिव बनाना है तो यहाँ सेड की बात की जा रही है, दुखी होने की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे एलास द पोइट डाइड सून। इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से एक्सक्लेमेटिव को असर्टिव में और पुनः असर्टिव को एक्सक्लेमेटिव में चेंज करना सीख गए हैं। तो इस तरीके से हमने असर्टिव को एक्सक्लेमेटिव में इंटरचेंज करना सीख लिया है। तो आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि हम इंटरचेंज वन पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अनदर और कुछ कंडीशनल सेंटेंस का यूज करके सेंटेंस को कैसे इंटरचेंज करें, साथ ही साथ हम असर्टिव से ऑप्टेटिव सेंटेंस में बदलना भी आपको डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप वेट करिए। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपके लिए यूजफुल है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं सही दिशा में बच्चों के लिए उपयोगी वीडियो बना पा रहा हूँ अथवा नहीं। सो कीप कमेंट, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।